हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी आज है नया साल और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो। ये नए साल में जो भी आप चाहते हो, 2025 में जो भी आप चाहते हो, भगवान वो सारी आपकी मनोकामना पूरी करे। और जब 2026 आए तो आप मुझे लास्ट में 31 दिसंबर को ये बोले कि हाँ नेहा जी, आपने जो कहा था कि भई 2025 हमारा अच्छा जाए, और आप मुझे कमेंट करके कहें कि हाँ, हमारा 2025 सच्ची में बहुत अच्छा गया। तो बस यही सारी शुभकामनाएँ और ये ढेर सारा आशीर्वाद कहें या कुछ भी कहो आप मेरा, ये ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नया साल आपको बहुत, बहुत, बहुत मुबारक हो। तो जी अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। आज है 31 तारीख का, जो 31 दिसंबर का ये व्लॉग है। तो मैं कर रही थी काउंटर की सफाई, क्योंकि काउंटर का ना देखिए हमारी जो रोज़ी-रोटी होती है ना, उसको साफ-सुथरा, क्लीन और बहुत अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी बीच में ना मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई थी। उस चक्कर में ना फिर जो काउंटर है उस पे काम ऐसे ही पड़ा है, सामान रखा है, तो उसको क्लीनिंग जो होती है ना वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो वो तो चलो कोई नहीं, कभी-कभार हमारी तबीयत ख़राब होती है तो ये सब बनता रहता है, हो जाता है। तो आज मैंने जो काउंटर है उसकी चादर भी चेंज करी है, और काउंटर पे से बिल्कुल सामान जो है सारा का सारा खाली करा है। लेकिन कितना भी खाली कर लो, थोड़ा बहुत यहाँ पर रहता ही है, उसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश करो। लेकिन थोड़ा बहुत धीरे-धीरे करके यहाँ पे सामान आ ही जाता है। काम है, अकेले मेंटेन करने वाली हूँ, तो ये सब होता रहता है। तो बस काम में क्या था कि मेरे को ये पैंट सिलनी नहीं थी, ये दीदी की ही पैंट थी, बस मुझे कट करनी थी, दीदी अपने आप सिल लेंगी, क्योंकि न्यू ईयर पे इन्हें पहननी थी। तो मैंने इसीलिए इनके आने से पहले ही पैंट को कट कर रही थी कि ये पैंट कट कर देती हूँ, और ये दीदी फिर मशीन खाली रहेगी ना तो दीदी सिल लेंगी, और उससे पहले उसके बाद फिर मुझे ना ब्लाउज़ सिलना था। तो ब्लाउज़ अभी वैसे मैं सिल नहीं पाई हूँ, वो क्यों नहीं सिल पाई आगे मैं व्लॉग में बताऊँगी या नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। लेकिन अभी क्या है, मैंने पैंट कट करी थी, और कोई हमारी बातें चल रही थी, तो वही मैं दीदी से कह रही थी कि भगवान जी न्यू ईयर पे ये वाली विश पूरी हो जाए। और सच्ची कहूँ ना, न्यू ईयर पे मॉर्निंग में ही दीदी ने मुझे बोला तूने जो दुआ करी थी ना वो पूरी हो गई। तो ऐसा होना चाहिए ख़ैर। और अब मैं ना जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे मेरे पास एक कमेंट आया था कि ब्लाउज़ की जो सिंपल ब्लाउज़ है उसकी कटिंग मेरे से शेयर करना। तो देखिए, सिंपल ब्लाउज़ तो मैं नहीं सिल रही हूँ, इस टाइम मेरे पास अस्तर वाला है, तो अस्तर वाले की ही कटिंग मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें और सिंपल में कोई फ़र्क नहीं होता है, 19-20 फ़र्क होता है, वो मैं आपके साथ बताती रहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है, कपड़े का जो नीचे का साइड है, वो मैंने बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। फिर यहाँ से 2 इंची के करीब मैं और ऊपर एक निशान लगा लूँगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ़ोल्ड में जाएगा। जितनी भी हमारी लंबाई है, ये देखिए, जितनी जैसे हमारी लंबाई थी इस ब्लाउज़ की 14.5, तो मैंने इसकी लंबाई रखी है 15.5। 15.5 इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत जब हम प्लेटें डालते हैं ना तो वो उसमें चला जाता है। तो प्लेटों की वजह से ही आधा इंची हमारा सिलाई में ऊपर चला जाएगा कंधे में, और थोड़ा बहुत प्लेटों में चला जाएगा, तो ये इक्वल आएगा, यानी 14.5 पे ही पूरा बन जाएगा। अब ये देखिए, ये है हमारा इस साइड से ओपन साइड। जो किनारी होती है ना, तो आड़े कपड़े में कभी ब्लाउज़ मत बनाना, क्योंकि फिटिंग सही नहीं बैठती है। तो ये है हमारी किनारी वाला साइड। तो यहाँ पर मैंने देखिए आधा इंची का निशान लगा लिया है। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, आपको सिखाने की उससे मैं आधा इंची यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आधा इंची आप निशान लगा लीजिए, और फिर जो भी हम निशान लगाएंगे ना, अब ये इसको छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। जैसे हमारा जो तीरा है वो है 5.5। तो तीरा के क्या फार्मूले होते हैं वो मैं आगे कभी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरा 5.5 तीरा है, तो डाउन में मैंने लिया है यहाँ पर 6.5। तो देखिए, 6.5 पे ऐसे निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो देखिए, मुझे तो इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो हमारा जैसे तीरा 5.5 है, तो ये भी हमारा 5.5 होना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारी चेस्ट थी 37.5, तो बॉडी मेजरमेंट है 37.5, तो हम 1.5 इंची उसमें प्लस करेंगे, यानी हो गया 39 इंच। 39 का आएगा 9.75। कमर है हमारी 31 इंची है, तो 31 का आएगा 7.25। तो हम इसमें 8.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे प्लेटें हैं, प्लेटों में यहाँ पे 1 इंची दब जाएगा। तो फिटिंग वाले पे हम निशान लगा लेते हैं, और जो मार्जिन पे निशान लगा लेते हैं, फिटिंग का हम अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिटिंग मैं सबसे लास्ट में देती हूँ जब हमारा ब्लाउज़ बनने वाला होता है। इसके बाद हम लगाएंगे प्लेटों का निशान। तो प्लेटें हमारी आएंगी 3.5 इंची पर।
तो देखिए यहाँ से मैं लगाऊंगी 3.5 इंच और यहाँ पर भी मुझे लगाना है 3.5 इंच और किनारी को छोड़ते हुए लगाना है। तो इंची टेप हम रखेंगे ऊपर, ऊपर की साइड हमारा 1 नंबर आना चाहिए। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 10.5 पर और यहाँ 10 पे हम लगाएंगे एक पॉइंट का निशान। फिर उस 10 के पॉइंट से हम 1.5 इंची लगाएंगे इस साइड और 1.5 इंची इस साइड। ये देखिए, ये हल्के से मैंने पॉइंट लगाए हैं। अब इसको हल्का सा तिरछा करके यहाँ पे हमारी एक प्लेट बन जाएगी और जो दूसरी प्लेट है वो हमारी बनेगी यहाँ पर। देखिए ये प्लेटों का निशान बन गया है। अब हमारी 3 प्लेटें हो गई हैं। अब यहाँ से हमें 2 इंची ऊपर लेना है, तो इसको भी फिर हम तिरछे में निशान लगा देंगे। तो ये देखिए चारों प्लेटें हमारी हो गई। अब हम देंगे आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई हमें दोनों देनी है और दोनों देने के बाद हमें इसको नापना है। जैसे अब मेरा आर्म होल था इनका 18 इंची, तो ऊपर हमारा जितना दबाने में जाएगा उतना छोड़कर फिर हमें इस तरीके से इसको नापना है। दोनों को ही नापना है, जो भी दोनों आर्म होल है आगे का और पीछे का, दोनों ही आर्म होल हमें नापने हैं। तो ये देखिए नापने के बाद जितना आ रहा था यानी हमें 18 चाहिए, ये 18.5 आ रहा था तो यानी पूरा है। तो इसको अब हम कट कर देंगे। यहाँ बीच बीच में मैं दीदी को भी कुछ बता रही थी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि दीदी भी मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं अपना हाथ रोक के दीदी को भी कुछ बताने लग गई थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो रुक जाती है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो हम बैक साइड पे रखेंगे, जो हमारा बंद साइड है, यानी दूसरी साइड जो बंद था ना उधर, और जो हमारी किनारी है उसको हमें कपड़े से बिल्कुल बाहर रखनी है। और जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है ना, तो वो हमारा जैसे 14.5 लंबाई है तो 15.5 पे ही कट होएगा, इसीलिए मैंने पहले ही निशान लगा दिया है। और जो हमारा प्लेन ब्लाउज़ होता है वो पूरा इक्वल कटता है, यानी आगे और पीछे के बराबर पल्ले कटते हैं। तो जो हमारी 15.5 पे देखिए निशान मैंने लगाया था, उसी के हिसाब से ही मैंने बैक वाला जो पार्ट है उस पे निशान लगा दिया है, ताकि हमें 15.5 ही कट करना है। आधा इंची हमारा देखिए सिलाई वाला बनता है, जो बैक पल्ला होता है ना वो सिलाई वाला बनता है, तो इसीलिए आधा इंची हमारा सिलाई में नीचे चला जाएगा और आधा इंची जाएगा हमारा कंधे की तरफ से, तो वो 14.5 लंबाई ही बन जाएगा। यानी जितनी हमारी लंबाई है, यानी 14.5 लंबाई है, तो वो 14.5 पे तैयार हो जाएगा। तो बस ब्लाउज़ की हमारी कटिंग हो गई है। और अब जो आर्म होल है वो मैंने अभी जो काटे थे ना वो एक साइड का ही काटा है, यानी बैक वाला। तो बैक वाला काटने के बाद बैक पल्ला हटाकर फिर मैं फ्रंट वाला काटती हूँ। तो ये देखिए जो बैक वाला पल्ला है वो मैंने नीचे रख दिया है और जो फ्रंट वाला है उसको कट कर दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान से कटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना कि कई बार ना हमारे पास दोनों कपड़ा हाथ में आ जाता है और दोनों ही एक साथ कट जाता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारी डलेंगी प्लेटें। प्लेटें हमारी जो पल्ला होता है ना, जो बैक साइड होता है वो हमारा 4 इंची पे प्लेटें डलेंगी। तो 4 इंची हम ऊपर निशान लगाएंगे, 4 इंची नीचे, फिर इंची टेप ऊपर रखकर हमें यहाँ पे 10 इंची पे एक सीधी लाइन खींचनी है। तो ये हो गई हमारी बैक प्लेट। इसको हम छाप लेंगे। तो देखिए मैं बहुत इजी तरीके से इस तरीके से छाप लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बड़ा इजी लगता है। पूरा ब्लाउज़ खोलो और फिर निशान लगाओ तो वो मुझे टफ़ लगता है, ये मुझे बहुत इजी लगता है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक वाले की। अब ये लेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो अब हमें इसकी प्लेटें छापनी है, तो इसके लिए हमें कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। और ये देखिए मैं किस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही जो मैं छपाई करती हूँ ना तो बहुत इजी हो जाता है। तो जो हमारे जिसके ऊपर हमारी प्लेटों के निशान डले हुए हैं वो हमेशा पार्ट में ऊपर रखती हूँ, और जिस पे हमें छापना है वो नीचे रखती हूँ। तो इसके बाद देखिए अपनी फिंगर से या नाखून से आप इस तरीके से अगर इस पे उंगली फेर दोगे ना तो वो सारी प्लेटें नीचे छप जाएंगी। अगर आप इसको ऐसे ही मारोगे तो वो सारी जो चौक होती है ना वो झड़ जाती है और वो सारी उड़ जाती है, मतलब इस पे छपाई नहीं हो पाती है। तो आप देख ही रहे हैं कि सारी की सारी प्लेटें हमारी छप गई हैं। अब इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये होता है कि जब हम अस्तर जोड़ते हैं, कच्चा कर रहे हैं, तो उसमें ये प्लेटें के निशान हट जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो कटिंग हो चुका है। अब हमें बाजू काटनी है। तो बाजू के लिए ये देखिए हमारी जो फिटिंग का निशान है उसको, और जहाँ पर हमारा कंधा है वहाँ से
यहाँ से लेके और यहाँ तक जितना भी आ रहा है, जैसे हमारा आ रहा है ये 8.25, तो हम जब ब्लाउज़ काटेंगे ना, आर्म होल काटेंगे, वो 8.25 पे ही काटेंगे, तो उसकी फिटिंग ना बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिसकी बाजू हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होएगी, छोटी-बड़ी नहीं होगी, परफेक्ट बैठेगी। तो बस मैं जो कपड़े कटिंग करती हूँ, प्रेस करके करती हूँ, क्योंकि प्रेस करने से ना एक-एक जो रिसा होता है ना, एक-एक धागा होता है, वो खुल जाता है। तो बाद में ना उस चीज़ में फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम बाजू कटिंग कर रहे हैं। बाजू कट करने के लिए सबसे पहले मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो भी टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा होता है, उसको इक्वल कर लूँगी। बाजू की लंबाई थी हमारी 7 इंची सॉरी, तो हम 8 पे कटिंग करेंगे। और यहाँ से हम लेंगे डाउन में 3.5 इंची और ऐसे 3.5। तो अब हम इसको एक निशान लगा देंगे दोनों पर ही। इसके बाद फिर हमें इसमें गोलाई देनी है। तो देखिए हमारा जो ये कपड़ा है पूरा ही 8.25 आ रहा था, तो अब हम इसमें देंगे गोलाई। ऐसे गोलाई देने के बाद फिर जो हमारी दोनों गोलाई होती हैं वो हमें इसमें ड्रॉ करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट करके बस पूछ लेना। कुछ भी होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी। तो अब बस हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसमें हमारा जो मार्जिन है ना वो नहीं आ रहा, तो मार्जिन के लिए ना हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इसमें भी जो 2 पार्ट हैं वो हम नीचे छोड़ देंगे और जो 2 पार्ट हैं उसमें हम कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फ्रंट वाली कटिंग। जो आर्म होल की जो हमने बाजू ब्लाउज़ में जो कटिंग करी थी वही कटिंग हमारी बाजू में आएगी। अब हमें इसमें जोड़ लगाना है, तो जोड़ लगाने के लिए अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से थोड़ा-सा हम कोना निकाल लेंगे, तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। जो हमारा मार्जिन कम पड़ रहा था वो हम यहाँ से जोड़ लगा लेंगे। तो देखिए बाजू भी हमारी कट हो गई है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है, जो हमारा मतलब मार्जिन में जो आ रहा है, मार्जिन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। जितनी हमारी बाजू के लिए चाहिए उतना लेने के बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए बाजू भी हमारी कट गई है। अब हम लेंगे ब्लाउज़, और जो ब्लाउज़ है ना उसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन था और पट्टी नीचे बच रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि कैसे बनेगा। तो अब पट्टी क्या है ना कि उधेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसी में ये जो स्टोन हैं वो इसी में ही लगे हुए हैं। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन करना तो है ही। तो अब वो बाजू का जो डिज़ाइन है ना वो हमें काट के फिर उसके बाद बाजू पे लगाना पड़ेगा। और कपड़ा भी काफ़ी आड़ा आ रहा था, क्योंकि गले का डिज़ाइन बन गया था और कपड़ा काफ़ी आड़ा आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसके अंदर। तो देखिए कपड़े की सेट करने के बाद जो हमारा बंद साइड है इस टाइम मेरी तरफ, तो हम वहाँ पर रखेंगे बैक पल्ला और ये है हमारा फ्रंट वाला पल्ला। तो ब्लाउज़ में देखिए अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं, कढ़ाई होती है, उसी के हिसाब से हमें कपड़े को सेट करना पड़ता है और सारी चीज़ें सेट करने के बाद ही हमें कटिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमने एक चीज़ काट दी, पता चले कि दूसरा पार्ट हमारा आ ही नहीं रहा, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो देखिए बाजू भी हमारी आ गई है और जो जोड़ है आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके से मैंने सेट किया है कपड़े को। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमें काटने हैं और जो बाजू है उसमें जोड़ हमें लगाना पड़ेगा। और इसमें फ्रंट का जो पार्ट है उसमें बीच में से 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं, जो सिलाई मतलब जुड़ा हुआ था उसको मैंने 2 कर दिया है। अब जो हमारा मार्जिन है बाजू का, उसको मैंने अलग से कपड़ा लेकर उसमें कटिंग कर दी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कपड़ा नहीं लगाएंगे ना तो मार्जिन नहीं आ पाएगा, और मार्जिन हमें कस्टमर को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर यही कहते हैं कि कभी हमें ढीला टाइट करना है तो कम से कम मार्जिन हो, तो इसीलिए मार्जिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस बाजू भी हमारी कट हो गई है। ब्लाउज़ की कटिंग होने के बाद फिर हम मेरे पास आ गई थी दीदी, तो मैं दीदी को अटेंड करने लग गई थी और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी सलवार की कटिंग शेयर कीजिए। तो देखिए सलवार की कटिंग मैं कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कल वो वीडियो आ जाएगी। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और आशा करती हूँ आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड हैप्पी न्यू ईयर।